भारत सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी डिफेंस डील को मंजूरी दे दी है। यह डील 62,000 करोड़ रुपए की है। सुरक्षा कैबिनेट की समिति ने यह फैसला लिया। जारी बात है, ये एक पाकिस्तान के लिए परेशानी है। भारत ने रक्षा क्षेत्र के लिए एक बार फिर बड़ा फैसला किया है। भारतीय सुरक्षा बलों के लिए यह ऐलान हुआ है कि प्रचंड हेलीकॉप्टरों की भारी संख्या में खरीद होगी। है कि भारत 65% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो डोमेस्टिकली बनाता है और इंडिया जो इंपोर्ट के ऊपर अपने। और अब वो खबर जो चीन पाकिस्तान जैसे भारत के दुश्मनों के होश उड़ाने वाली। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है जिसमें से थल सेना को 90 और वायुसेना को 66 LCH दिए जाएंगे। इन हेलीकॉप्टरों को चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। भारत ने 156 मेड इन इंडिया LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए अब तक के सबसे बड़े रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। भारत ने अपनी सैन्य शक्ति को और मजबूत करने की दिशा में ये कदम उठाया है। ये सौदा आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा देने, थल सेना और वायुसेना की ताकत को बढ़ाने की दिशा में बेहद अहम कदम है कि भारत was the largest arms importer in the world from 2090 to 2023. Largest arms importer in the world. भारत था आर्म्स इंपोर्टर। यहां से आपको पता चलेगा कि भारत जो है वो किस तरह शिफ्ट कर रहा है और उसकी वजूहात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय वायुसेना ने हमेशा अपने अदम्य साहस, शौर्य और पराक्रम के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूती प्रदान की है। भारतीय वायुसेना का पराक्रम और शौर्य पूरी दुनिया में देखा जा सकता है। दरअसल प्रचंड हेलीकॉप्टर में कई तरह की खूबियां मौजूद हैं और यही वजह है कि यह हेलीकॉप्टर सबकी पसंद बना हुआ है। प्रचंड दुनिया का एकमात्र ऐसा अटैक हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फीट की ऊंचाई तक जाकर उड़ सकता है, यानी कि 5,000 मीटर की ऊंचाई पर यह हेलीकॉप्टर उड़ता है। प्रचंड को मुख्य रूप से सियाचिन, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में तैनात के लिए डिजाइन किया गया। ऊंचाई वाले इलाकों में तैनात करने के लिए ये बेहद आदर्श हेलीकॉप्टर है। हवा से जमीन और हवा से हवा में हमला करने में ये पूरी तरह से सक्षम है। मिसाइलों से लैस है। दुश्मनों के हवाई सुरक्षा को ये नष्ट कर सकता है। जो पैसे का फ्लो है डिफेंस सेक्टर में आया है, बेसिकली इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को कर दिया लिबरलाइज। जब लिबरलाइज किया और पर्टिकुलरली सितंबर 2020 में किस चीज में कि हमें पैसा चाहिए डिफेंस सेक्टर के अंदर, कहा जा रहा है कि जो 74% जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है वो ऑटोमेटिक रूट से आई है और ऑलमोस्ट इतना ही कोई पैसा जो है, एक बड़ी तादाद में पैसा जो है वो सरकारी तरीके से आया है। मतलब कि कुछ तो प्राइवेट सेक्टर से आ रहा है, कुछ सरकारी तौर पे भी दुनिया से लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब ये जो इनिशिएटिव था मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, ऑल्दो ये जितनी भी इंडिया इन्वेस्टमेंट्स कर रहा है या जो भी डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हो, चीते सी चाल और बाज सी नजर है इन हेलीकॉप्टर्स की। चीन जिस ऊंचाई पर भारत को आंख दिखाता आ रहा है, अब दुम दबाकर भागेगा। लाइट कम्बैट हेलीकॉप्टर में गजब की चुस्ती फुर्ती है। ऊंचे स्थानों पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाने के लिए पल भर भी नहीं सोचेगा। मिसाइलों से लैस है। दुश्मनों के हवाई सुरक्षा को ये नष्ट कर सकता है। प्रचंड की पिछली कुछ तस्वीरों के जरिए आप देखकर समझ सकते हैं कि इसके अंदर कितनी ताकत है और ये किस तरह से अपने दुश्मन के इलाके को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर सकता है। प्रचंड कई तरह की एयर टू ग्राउंड और एयर टू एयर मिसाइल दागने में ताकत रखता है। इसके साथ ही दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली को ये खत्म कर सकता है। सेना में प्रचंड हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से भारतीय वायुसेना के हमले वाले हेलीकॉप्टर बेड़े में बहुत बदलाव आएगा। इस हेलीकॉप्टर का निर्माण मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के पहल के तहत हो रहा है। इसी विजन के तहत रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इस तरह सौदे हो रहे हैं अपनी जगह। लेकिन इन्होंने जो मोमेंटम पकड़ा है वो उन चीजों से पकड़ा है जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, ये उन चीजों से पकड़ा है जो बेसिकली छोटे लेवल की चीजें थी। मिसाल के तौर पर उसमें मैं बताता हूं आपको। अब ये बेसिकली प्राइवेट सेक्टर की जो पार्टिसिपेशन है, फिर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन जो है और एडवांस मिलिट्री प्लेटफॉर्म तब बनते हैं जाके अगर प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व हो। ये आत्मनिर्भर भारत का जो आइडिया था, इट वुड हैव गॉट फेल्ड इन केस गवर्नमेंट इस चीज में आती। और जो मौजूदा इस वक्त तो जो निर्मला है, मैडम निर्मला जो कि फाइनेंस मिनिस्टर हैं इंडिया की, उनका जैसे था कि जी एयर इंडिया हम क्यों चला रहे हैं, गवर्नमेंट का काम ही नहीं है कारोबार करना, ये काम प्राइवेट सेक्टर का कारोबार करना है। सो दैट गिव्स द मैसेज टू द प्राइवेट सेक्टर कि भाई साहब आप सामने आए और अपना काम करें।
ये जो सेल्फ रिलायंस है एंड मॉडर्नाइजेशन है, ये प्राइवेट सेक्टर ने समझा कि हमारे लिए इसके अंदर अब अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं। अब जो कैबिनेट कमेटी है जो सिक्योरिटी के ऊपर और जो प्रोक्योरमेंट करती है, वो फॉर एग्जांपल कहती है कि हमें एडवांस स्टोर्ड आर्टिलरी गन सिस्टम चाहिए। ऐसा माना जा रहा है कि ये भारतीय सेना की और शक्ति को बढ़ाएगी। और प्रचंड दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है जो 16,400 फीट यानी कि 5,000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ सकता है। प्रचंड को मुख्य रूप से सियाचिन, लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे इलाकों में तैनाती के लिए डिजाइन किया गया है। ऊंचे इलाकों में तैनात करने के लिए ये बेहतरीन हेलीकॉप्टर है क्योंकि ये हवा से जमीन और हवा से हवा में हमला करने में सक्षम है और दुश्मन की एयर डिफेंस प्रणाली को भी नष्ट कर सकता है। ये सारी की सारी जिसे कहते हैं ना इंटरनली डेवलप हुई। जैसे फॉर एग्जांपल आपने सुना होगा अदानी डिफेंस, टाटा डिफेंस, ये लोग जो अंबानी जो है, ये बड़े लोग जो थे, बिजनेसमैन जो थे, ये उसमें आ गए। और मॉडर्न वॉरशिप्स चाहिए, फाइटर जेट्स चाहिए, आर्टिलरी सिस्टम्स चाहिए, कटिंग एज वेपन चाहिए। ये इंडिया इस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर इंडिया ये समझता है कि अगर हमने खुद इसमें ना इन्वॉल्व हुए, यानी कि अगर हमने एक्सपोर्ट ना किया, तो हमारा वो जो ग्लोबल पावर का स्टेटस है वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। कहा जा रहा है कि जो टोटल डिफेंस प्रोडक्शन इंडिया के अंदर हो रही है उसमें 21% जो है वो प्राइवेट सेक्टर है। तो इससे आप अंदाजा लगाएं दैट हाउ दे आर मेकिंग देयर वे, वो कैसे अपने रास्ते बना रहे हैं। सो प्राइवेट सेक्टर को आपको सामने लेके आना पड़ता है। और ये जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है, जंग के दौरान ऊंची बर्फीली चोटियों पर सेना ने जो कमी महसूस की थी, वो अगर पाकिस्तान और चीन भारत के साथ जरा सा भी दुर्व्यवहार करने की कोशिश करता है तो भारत पलटवार करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगा। जुन लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस, आप देखें ना, ये जो फॉर एग्जांपल बैटल टैंक अर्जुन है, जब ये दुनिया में जाएगा, फॉर एग्जांपल कोई मुल्क इसको खरीदेगा, ठीक है। हालांकि वैसे अगले दिन जो इंडिया ने 54,000 करोड़ रुपया लगाया है, उसमें से बहुत सारा जो इंजन है वो रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। सो आई थिंक देयर इज अ टू वे गेम गोइंग ऑन। एक ये है कि अपनी मैन्युफैक्चरिंग करो, दूसरी ये है कि वो जो इक्विपमेंट ऑलरेडी मौजूद है उसका अभी असला उसकी जो अपग्रेडेशन के लिए, उसकी रेनोवेशन करने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए जो पैसा चाहिए होता है, वो स्टिल दैट मनी इज नीडेड, तो उसके लिए वो पैसा भेज रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, भारत सरकार के द्वारा अब तक की सबसे बड़ी डील की मंजूरी दे दी गई है। यह डील 62,000 करोड़ की है। भारत के रक्षा मंत्रालय के द्वारा 156 मेड इन इंडिया LCH प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए फैसला लिया गया है। यह एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है। टोटल 156 हेलीकॉप्टर खरीदने के लिए मंजूरी दी गई है, जिसमें से थल सेना को 90 और वायु सेना को 66 LCH हेलीकॉप्टर दिए जाएंगे। इन हेलीकॉप्टर को पाकिस्तान और चीन के सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। इन हेलीकॉप्टरों की रफ्तार 268 किलोमीटर प्रति घंटा है। भारत के द्वारा लगातार मेकिंग इंडिया प्रोजेक्ट के तहत अपने रक्षा के लिए स्वदेशी तकनीकों के माध्यम से हथियार बनाए जा रहे हैं। दोस्तों, भारत तेज़ी से आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ते जा रहा है। भारत सरकार के द्वारा भारतीय कंपनियों को बढ़ावा दिया जा रहा है ताकि भारत का पैसा विदेशों में ना जाए, जिससे भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा लगातार डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जा रही है। इन हेलीकॉप्टरों को पाकिस्तान और चीन के सीमाओं पर लगाया जाएगा ताकि इन दोनों देशों की हरकतों के ऊपर नज़र रखी जा सके। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।